नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि अब तक वो मुख्यमंत्री थे। हमारी जुबान के ऊपर भी रटा रटाया था कि मुख्यमंत्री, लेकिन अब पूरा जोर लगा करके पूर्व मुख्यमंत्री बोलना पड़ रहा है क्योंकि अब उनके पास वो पद नहीं रहा। एक पद की गरिमा होती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी पहुंचे थे। भिवानी में विजय संकल्प रैली थी। विजय संकल्प रैली को उन्होंने संबोधित किया था। पहले उससे पहले ये चर्चाएं थी, जिस प्रकार से शेड्यूल आया था, ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भिवानी पहुंचेंगे। भिवानी में विजय संकल्प रैली जो आज आयोजित की गई थी, रखी गई थी विधायक घनश्याम सर्राफ के द्वारा, उसको उन्होंने संबोधित करना था। और धर्मवीर सिंह जी के लिए, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी हैं, वोट मांगने थे। लोग भी यहाँ पर इसी तरह से जुड़े थे। लोगों को यही कहा गया था कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भिवानी पहुंचे थे, लेकिन जब देखा गया कि आज कार्यक्रम के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए थे। किस लिए आए थे मनोहर लाल जी और क्या कह के गए, उनका क्या मैसेज का इम्पैक्ट जो है वो भिवानी वासियों पर पड़ा है, इस बात को लेकर के, इस विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भिवानी में पहली बार पहुंचे थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं है? देखो, ये तो अपनी अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है, भाई पार्टी क्या सोचती है। तो अभी विधिवत भिवानी में चुनाव कहीं शुरू दिखाई नहीं देता, कहीं चुनाव का माहौल नहीं लगता, क्योंकि जब तक कैंडिडेट सभी मैदान में नहीं आ जाते या नोटिफिकेशन चुनाव का नहीं हो जाता, तब तक चुनाव का माहौल नहीं बनता दिखाई देगा। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प रैलियां रखी। मेरे को इसके पीछे दो कारण लगते हैं। एक तो समय से पहले रैलियां करने से क्या होता है कि जो पार्टी के प्रति नकारात्मक सोच रही है कहीं पे, या सरकार का जो विरोध है, वो समय के हिसाब से ठंडा पड़े। क्योंकि देखो, आप देखो कि महीना पहले, मतलब कि आप 1 अप्रैल से रैलियां कर रहे हैं और पूरा अप्रैल है, अभी 28-29 अप्रैल को तो नोटिफिकेशन होगा, शेड्यूल जारी होगा, 20 तारीख को नॉमिनेशन भरना है, आपने ये करना है, वो करना है, नोटिफाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी उस एंगल से ज़्यादा गंभीर नहीं है कि वोट मांगने हैं उन्होंने। आज की रैली जो विजय संकल्प रैली है, मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि कहीं जो प्रत्याशी हैं भिवानी से, जो धर्मवीर, वो रैली को लेके कहीं सक्रिय दिखाई नहीं दिए थे। रैली जिम्मे किसके थी? भिवानी के विधायक थे। वो लोगों को निमंत्रण दे रहे थे। तो चुनाव जो कि धर्मवीर लड़ रहे हैं, तो पार्टी कहीं ऐसे लगा कि एक तो समय को भरने के लिए खाना पूर्ति कर रही है, दूसरा अगर थोड़ा बहुत भी है तो जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए, तीसरा नए मुख्यमंत्री को पब्लिक में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करने, और साथ में मनोहर लाल जी को भी भेजा जा रहा था कि मनोहर लाल जी कहीं ना कहीं, जो एक अचानक उनसे त्यागपत्र लिया गया, देखो चाहे कुछ भी कहें कि पार्टी के लिए कुर्बानी है या पार्टी के लिए आपने जो मेरा दायित्व है मैं वो करूँगा, कहीं ना कहीं टीस तो दिखाई देती है। आज जो उनका 20-25 मिनट का भाषण था मनोहर लाल जी का, उसमें कहीं ना कहीं ये टीस दिखाई दी। भाई वो कहीं अपनी बात को कहते रहे, भाई मैंने तो जैसे त्याग त्याग की बातें बार बार करी उन्होंने। चाहे लोकसभा का चुनाव, उन्होंने कहा कि मैंने भाटिया जी के बारे में कहा भी पहले कौन त्याग देगा, या फिर उन्होंने कहा भी मैंने भी त्याग दिया। मतलब कि पार्टी ने कोई त्याग नहीं था। सच्चाई तो ये थी कि पार्टी ने कोई 2 और 2 4 के हिसाब से कुछ उन्होंने जमा घटा लगा के देखा है पार्टी ने, और पार्टी ने कहीं महसूस किया है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कहीं दिक्कत आ रही थी उनको, तो उन्होंने हटाया। तो मनोहर लाल जी अपनी स्थिति को स्पष्ट करते दिखाई दिए आज। और भाषण में कोई बहुत ज्यादा उनके वो वाला कड़कपन या जोश नहीं था जो, देखो मनोहर लाल जी 10 साल रहे हैं, उन्होंने 10 साल में हरियाणा में कई महत्वपूर्ण काम किए, बल्कि उन कामों को वो गिनवाना, मतलब कि सिर्फ पर्ची और खर्ची पे गिनवाते रह गए। आज दक्षिण हरियाणा में आप आए हैं, दक्षिण हरियाणा में मनोहर लाल जी ने पानी को लेके बहुत अच्छा काम किया, जो कि
तो ये बंसीलाल के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री ने दक्षिण हरियाणा में नहरी पानी को लेकर काम किया तो वो मनोहर लाल जी ने किया है। नहरों का जो रेनोवेशन है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, मनोहर लाल जी उस चीज को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। आज ना उन्होंने इस चीज का ज्यादा जिक्र किया कहीं पे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था इस इलाके का। और वो अपनी बात को बस ये स्पष्ट करते रहे कि पार्टी नेतृत्व में जो लोग मंच पे बैठे हैं कि त्याग त्याग तो किसी को भी देना पड़ सकता है। तो जैसे उन्होंने कहा तो इस लहजे में था, अभी त्याग घनश्याम जी बैठे हैं, ये आपके दिसंबर जी बैठे हैं, परंतु साथ में उन्होंने बात संभाल ली भी ये तो अभी छोटी उम्र के हैं। एक बार तो दोनों को झटका सा लगा था भी ये तो कहीं त्याग हमें ना देना पड़ जाए। तो इस मंच पे बैठे लोग हंस भी पड़े सारे। और जब जेपी दलाल जी ने तो हाथ खड़े करके कह दिया मैं अभी त्याग देने को तैयार हूं, तो मतलब कि उन्होंने कहा नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। एक मैसेज उन्होंने देने का प्रयास किया भी मैंने उनको कहीं अपनी बात को स्पष्ट भी कर रहे थे और दूसरों को ये भी कह रहे थे कि त्याग तो किसी को भी इस पार्टी में देना पड़ सकता है। एक मजाकिया लहजा सर वहां पर यह भी हुआ, जब उमेद पातुआस जी ने जब पार्टी ज्वाइन की तब उनको भी यही कहा गया कि उमेद जी आप आए तो हो, पर ये इच्छा मत रखना कि आपको जो है टिकट मिलेगी, और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप टिकट नहीं मांगोगे, पार्टी जब चाहेगी जब आपको टिकट मिलेगी। उसमें भी मंच पर भी लोग हंसे थे और जो भीड़ में जो बैठे थे लोग वो भी हंस रहे थे, क्योंकि मंच से ही उन्होंने उनको ये कहलवा दिया कि मैं पार्टी में टिकट के लिए नहीं आया हूँ, केवल जो है सेवा करने के लिए आया हूँ। नहीं, ये बात ठीक है आपकी कि पिछले कई दिनों से जो कैंडिडेट आए लोग, जो लोग पार्टी में आते हैं और आते वो टिकट मांगने लग जाते हैं और पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो रह जाते हैं। आपने दुष्यंत जी की पार्टी में एक चीज नोट करी होगी, जब 9 या 8 9 10 जो विधायक बने उनमें 7 8 तो ऐसे थे इंपोर्ट करे हुए थे। अब जो पुराना वर्कर था वो बेचारा रह गया, नया आके बैठ गया और वो पुराने वर्कर के हाथ कुछ नहीं लगा। उसका परिणाम अब क्या है, आज दुष्यंत के हटते ही वो सबसे पहले भागे, क्योंकि जो पुराना वर्कर नहीं होगा वो भागेगा, वो आ रहा है सिर्फ पद के लिए। तो ये चीज मनोहर लाल जी भी देख रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आने के प्रयास में और ये आके कहेंगे टिकट, कल को टिकट मनोहर लाल जी की खुद की गद्दी इसकी ओर नहीं थी। मनोहर लाल जी को शाम को तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करी, बहुत देश को आगे ले गए, प्रदेश को। सवेरे मनोहर लाल जी की कोई कुर्सी खिसक गई, उन्हीं का ही त्याग हो गया। तो मनोहर लाल जी इस चीज को समझ चुके हैं भाई त्याग तो किसी का भी हो सकता है, इसलिए किसी को लारा लप्पा ना दो, किसी को लंबा चौड़ा प्रॉमिस ना करो टिकट का। भाई आता है पार्टी में सेवा कर लो, भाई टिकट के लिए ना आइयो। तो आप पातुवास को आज उमेद पातुवास जब आए, स्वाभाविक तौर पे वो उनकी चाहत रही कि कहीं से दादरी या मैं लोहारू या तो शाम कहीं से भी मैं टिकट मांगू या बारगढ़ा, परंतु मनोहर लाल जी ने आज सीधे सीधे कह दिया भाई पार्टी की सेवा करो, टिकट के लिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। और मनोहर लाल जी ने 10 साल में ये चीज देख भी ली है पार्टी के अंदर। और मनोहर लाल जी पब्लिक में भी यही मैसेज दे गए कि भाई पार्टी किसी को भी किसी की बलि ले सकती है, सच्चाई तो ये है। सर एक चीज़ और भी देखने में आ रही है, जब से मनोहर लाल जी ने जो है त्याग दिया है, उनकी भाषा में अगर कहा जाए कि उन्होंने त्याग दिया है, अब नायब सैनी जी जो है मुख्यमंत्री बने हैं। जिस भजन लाल जी के क्षेत्र में गए तो वहाँ पर भी रैली की, यहाँ बंसी लाल जी का क्षेत्र माना जाता है भिवानी, तो यहाँ पर भी जो है बंसी लाल जी के विरोध में अपनी बार बोल के गए। लेकिन आज से पहले तक तो बंसी लाल जी की खूब तारीफ करते थे, आज ऐसा क्या हुआ सर? मनोहर लाल जी एक तो बंदिशों से हट गए हैं, जो मुख्यमंत्री का एक दायित्व होता है उसको सोच सोच के बोलना पड़ता है। कई बार मनोहर लाल जी बीच में विवादित बयान दे बैठे थे तो सोच के बोलते थे, परंतु अब कल जो उन्होंने भजन लाल जी के बारे में बयान दिया एक तरह से अप्रत्यक्ष कटाक्ष था भजन लाल जी और भ्रष्टाचार। भी पहले जमाने में उसके लिए आपको लेनी है जो फर्द लेनी है, यहाँ तक कि फर्द तक के लिए पैसे देने पड़ते थे, जबकि भजन लाल जी का पुत्र और भजन लाल जी का पोता दोनों इन्हीं की पार्टी में है। और भजन लाल जी का पोता तो आज विधायक भी है आजमपुर से। आप वहां पर मंच पे ये बात कह रहे हो तो वो भजन लाल जी के जो समर्थक हैं हिसार में, और वो भी हिसार में, तो ये भजन लाल जी का अच्छा होल्ड है। वहां अगर आप ये बात कह रहे हो तो कहीं ना कहीं कष्ट भी देती है, चाहे कहिए मजाकिया लहजे में उन्होंने। फिर आ जाओ भिवानी में, तो ये बंसीलाल के बारे में हमेशा उनकी राय हमेशा ही होती थी। वो पीछे मैंने उनके मंचों से भाषण भी सुने
पीछे बंसीलाल एक सख्त प्रशासक थे, तो मनोहर लाल जी ने भी सख्त प्रशासक की भूमिका में आने के प्रयास भी किए। और जैसे बंसीलाल जी ने पानी पे काम किया, बिजली पे काम किया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक झलक देखते थे और वो मनोहर लाल जी भी उसी लाइन पे चलने का प्रयास भी करते रहे हैं। परंतु आज उन्होंने मंच पे ये कहा कि क्योंकि मास्टरों का और चौधरी बंसीलाल जी का 36 का आंकड़ा बताते हैं, वो कहा करते हैं कि मास्टरों की मरोड़ और सड़क का मोड़ बंसीलाल काट सके। बंसीलाल जी ने सन 70-71 में जब 72-73 में जब आंदोलन हुआ था अध्यापकों का, तो उन्होंने हरियाणा में जो 48 मास्टर थे एक नहीं छोड़ा था, उनको अरेस्ट भी करवाया। और वो मैंने मास्टरों को छतों पे से बिना बनियान के कुर्ते के कूद कर भागते देखा मैंने दिल्ली के लिए, बंसीलाल जी पकड़वा देंगे। और ऐसे ऐसे थे कि लोग बसों में से उतार के मास्टर पकड़े थे। ये तो बाद में रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए, इंदिरा गांधी जी ने इंटरवीन किया, बंसीलाल जी ने पॉलिसी बनाई थी कि अध्यापकों को 60 किलोमीटर से इधर नहीं रखना। उनको ये सोच थी भी अध्यापक राजनीति में उस वक्त ये माहौल भी था, अध्यापक राजनीति में ज्यादा सक्रिय होते थे, क्योंकि एक एक गांव में बहुत कम अध्यापक होते थे, तो पढ़े लिखा इंसान होता था तो गांव की राजनीति को भी प्रभावित करता था। तो मस्त उनका ये मानना था कि अध्यापक राजनीति करते हैं, उनको दूर रखा जाए ताकि वो वहां रहें और पढ़ाएं। और कई मास्टर तो ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, वो प्रॉक्सी बेस पे किसी और को स्कूल में भेज देते थे और खुद अपना आराम से बैठते थे, तनख्वाह में से कुछ हिस्सा उसको दे दिया करते थे। तो इन चीजों को चेक करने के लिए बंसीलाल जी ने ये काम किया था। परंतु आज मनोहर लाल जी ने कहा कि हमने वो पॉलिसी बदली, हमने वो मास्टरों को भी नजदीक लाए। तो कहीं ना कहीं वो बंसीलाल जी की नीति से भी उन्होंने अपना डिफरेंस आज दिखाया। तो ये दो वाक्या जो 2 दिन में हुए हैं, ये भी दर्शाते हैं कि मनोहर लाल जी चाहे गद्दी से हट गए हैं, अब वो अपने आप को पॉलिटिकली, देखो मनोहर लाल जी पे ये आरोप था कि वो तो हाईकमान का एक रबड़ स्टैंप है। तो अब मनोहर लाल जी मैदान में आए हैं, मुख्यमंत्री हुए बगैर भी वो सारे हलकों में जा रहे हैं। वो अब असल में अपनी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं ताकि पब्लिक में जाके अपनी बातें कह सके। सर, जिस प्रकार से कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो वीआईपी कल्चर जो है वो नहीं रखती। आज बेशक से मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उसके बावजूद भी देखने में मिला कि जो रैली स्थल था वहाँ पर पूरी व्यवस्था जैसे किसी मुख्यमंत्री ने आना हो उस प्रकार की गई थी। बाकायदा उसी प्रकार से हर व्यक्ति की तलाशी, हर व्यक्ति की जेब तलाश ना की, कहीं जेब के अंदर बीड़ी या माचिस या कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ ना हो। वैसी ही व्यवस्थाएं, वैसी ही सिक्योरिटी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भी चल रही थी। क्या मानते हैं बीजेपी का कहना कि हम सिक्योरिटी या हम वीआईपी कल्चर को जो है वो नहीं मानते? ये तो कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी कल्चर यहाँ तक तो कट किया कि नेताओं को अलग से गनमैन कम कर दिए, परंतु जहाँ तक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी की बात है या अन्य बड़े नेताओं का लाव लश्कर है, उसमें तो बढ़ोतरी हुई है हर तरह से। इवन डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी 2-2, 3-3 गाड़ियाँ चलती थी, उनके परिजनों की भी चलती थी, मंत्रियों के साथ भी पूरा लाव लश्कर रहता है। हाँ, इतना लाव लश्कर चुनाव में कम देखने को मिलता है आमतौर पे, जितना आज देखने को मिल रहा था। भी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। पता नहीं क्या महसूस कर रही है पार्टी की मनोहर लाल जी को ज़्यादा, या तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को कहीं शंका है कि भाई किसान आंदोलनों का असर यहाँ पर भी ना आ जाए और मुख्यमंत्री और मनोहर लाल जी का जो विरोध है कहीं रैलियों में दिखाई दे गया तो पार्टी के लिए ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि इसलिए ज़्यादा करिए। और जहाँ तक वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात है, ये मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। वीआईपी कल्चर तो पीढ़ी दर पीढ़ी, पार्टी पर पार्टी बढ़ता जा रहा है। चाहे हरियाणा विशाल कांग्रेस पार्टी थी, चाहे कांग्रेस आई, चाहे देवीलाल जी आए, तो देवीलाल एक अपवाद जरूर होते थे, बाकी तो ये सिक्योरिटी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती आई और वीआईपी कल्चर बढ़ा है। सर, जिस प्रकार से आज एक चीज़ और भी देखने को मिली, जैसे ही रैली समाप्त हुई, रैली समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जाने लगे, अपनी गाड़ी के अंदर बैठने लगे। हालांकि जब तक देखने में आता था कि जब वो मुख्यमंत्री थे
तो मीडिया से जरूर रूबरू होते थे। आज उतना समय उन्होंने ना तो उनके सवालों का जवाब के लिए दिया, सिर्फ यही कहा कि उन्होंने रैली कर दी है, रैली के मन से जो चीज़ बोली है उसी को ही आप करें। खाली एक जिस प्रकार से दुर्घटना हुई ही रेवाड़ी के अंदर, उस घटना के अंदर जरूर उन्होंने शोक प्रकट किया। भाई एक्सीडेंट के अंदर काफ़ी बच्चे जो हैं वो घायल भी हुए हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनकी मौत भी हुई है। स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है कि उन्होंने मंत्रियों से भी बात कर ली है इस विषय को लेकर के। ये पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी लगती है मेरे को, क्योंकि मनोहर लाल जी कहीं कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो पार्टी के लिए भारी पड़ जाए, और पार्टी निगाह तो कहीं मनोहर लाल जी भी अंदर से अभी भी जो उन्होंने उनसे अचानक पद छोड़ा उसकी टीस को भी भुला नहीं पाए, जो आज दिखाई भी दी कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि कहीं पब्लिक मीटिंग के अंदर और ये मीडिया बाइट्स में कहीं कोई ऐसी बात निकल जाए जो कि बाद में पार्टी के लिए भारी बने, तो इसलिए शायद उन्होंने अवॉइड किया। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी पहुंचे थे, भिवानी पहुंचने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से आज एक मैसेज दिया भिवानी महेंद्रगढ़ के लोगों को कि किस प्रकार से उन्होंने धर्मवीर सिंह जी जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी हैं लोकसभा के लिए, उनके लिए वोट भी मांगे थे। हालांकि खैर उनकी बात जनता कितनी मानेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। किस प्रकार से चुनावों के अंदर रिजल्ट आएंगे ये भी आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है ताकि भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह जी को अच्छी जीत मिले। साफ पे ये भी कहा है उन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, हरियाणा में नंबर 1 पर भिवानी रहे, ऐसा उन्होंने उम्मीद भी जताई है। एक जो टीस उनके अंदर देखने को जो मिली थी, हालांकि जब वो मुख्यमंत्री थे उनसे जो है त्याग पत्र जो है लिया, त्याग पत्र लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बनकर के वो भिवानी लौटे थे, भिवानी आए थे पहली बार, तो कहीं ना कहीं टीस जो है वो उनके चेहरे पर देखने को मिली थी। जिस प्रकार से वो जनता से रूबरू हुए, बेशक से उन्होंने कहा कि त्याग इस पार्टी के अंदर किसी से भी लिया जा सकता है, किसी को भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। खैर वो तो अब आने वाला समय बताएगा कि किसका त्याग जो है अब आने वाले समय पर पार्टी लेगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।